क्या हो अगर कोविड-19 एक लैब में बना हो? कोविड-19 कहां से आया था? कुछ लोग कहते हैं कि इसका जन्म वुहान की वेट मार्केट यानी मीट और मछली बाजार से हुआ था। वहीं दूसरों का कहना है कि यह चमगादड़ों की वजह से आया। लेकिन क्या यह मुमकिन है कि कोविड-19 एक लैब में बना हो? क्या कोविड-19 एक इंजीनियर्ड यानी इंसानों का बनाया वायरस है? क्या यह गलती से लैब के बाहर आ गया? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और यह है क्या हो अगर कोविड-19 एक लैब में बना हो। जिस लैब से कोविड-19 के निकले होने की आशंका है वो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है। यह लैब दुनिया के सबसे खतरनाक वायरसों पर शोध करती है, और अगर ऐसा हुआ है तो यह ऐसी लैब्स के लिए पहली बार नहीं है। सार्स वायरस बीजिंग की ऊंचे स्तर की नियंत्रण लैब से कई बार बाहर निकला है। लेकिन क्या यह लैब वाकई वो जगह है जहां से कोविड-19 आया है? चलिए सबसे पहले यह बताते हैं कि क्यों लोगों का यह मानना है कि कोविड-19 इस लैब से जन्मा है। शुरुआत में पहला कोविड-19 का मामला वुहान की वेट मार्केट में पाया गया था, और क्योंकि यह वेट मार्केट वुहान वायरोलॉजी सेंटर से केवल 12 किलोमीटर की दूरी पर है, यह लैब सवालों के दायरे में आ जाती है। यह बताने की जरूरत नहीं है कि यह लैब चमगादड़ में कोरोना वायरस की शोध का वैश्विक केंद्र है, क्योंकि यह माना जाता है कि कोविड-19 चमगादड़ों से आता है। ऐसी भी अटकलें हैं कि वायरस को इंजीनियर किया गया और फिर यह गलती से उस इमारत से बाहर आ गया। और अगर दुनिया इस बात की पुष्टि कर पाती है कि असल में क्या हुआ था, तो इसका नतीजा डरावना हो सकता है। चीन और बाकी की दुनिया के बीच संबंध बेहद खराब हो सकते हैं। लेकिन उम्मीद है कि हमें कोविड-19 की वजह से किसी जंग की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये इसलिए क्योंकि नहीं, कोविड-19 एक लैब में बनी बीमारी नहीं है, और यह किसी वायरोलॉजी सेंटर से रहस्यमयी तरीके से बाहर नहीं निकला। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में कोविड-19 से मिलती जुलती किसी चीज की खोज हो रही थी, चमगादड़ों वाली ऐसी बीमारी जो इंसानों के लिए हानिकारक हो। अगर शोध करने वालों को ऐसा कुछ मिला होता तो उन्होंने तुरंत ही इसके वैज्ञानिक नतीजे प्रकाशित कर दिए होते। उन्होंने इसके लैब में से निकल जाने का इंतजार न किया होता। और शुरू में यह रिपोर्ट किया गया कि कोविड-19 के शुरुआती मामले वुहान की वेट मार्केट में हुए थे, लेकिन हो सकता है यह सच ना हो। बाद में यह माना गया कि शुरुआती मामलों का जानवरों के इस बाजार से कोई लेना देना नहीं था। तो हो सकता है कि वुहान के बाहर कोई वायरस के संपर्क में आया और उसे जानवरों के बाजार तक ले आया, जहां से इस वायरस का फैलना आसान रहा होगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं हुआ कि इनमें से कुछ भी जानबूझकर किया गया होगा। यह कहने में कुछ गलत नहीं है कि कोविड-19 जेनेटिकली इंजीनियर नहीं किया गया। अगर ऐसा होता तो जीनोम डेटा में हेरफेर के संकेत पाए जाते, और दुनिया भर के हजारों वैज्ञानिकों ने वायरस के जीनोम को देखा है और उसमें इंजीनियरिंग का कोई सबूत नहीं मिला है। अगर कोई छेड़छाड़ की गई होती तो यह काफी जाहिर होता। वैज्ञानिकों को डीएनए के लिए खुद से बैकबोन बनानी पड़ती, जो कि आराम से पकड़ में आ जाता। न केवल इतना, बल्कि ऐसा वायरस बनाना जो कि बीमारी फैला सके, यह लगभग नामुमकिन है। और ऐसा इसलिए कि वैज्ञानिकों को इसकी ज्यादा जानकारी नहीं है कि एक वायरस को रोगजनक क्या बनाता है, और वायरस पेचीदा होते हैं। एक वायरस बना पाने के लिए वैज्ञानिकों को वायरस का हर मॉलिक्यूल सफाई से बनाना पड़ेगा। वायरस का केवल एक छोटा सा हिस्सा बदलने से यह बहुत अलग बन सकता है। तो यह आराम से कहा जा सकता है कि कोविड-19 एक लैब में नहीं बना था। 1900 के दशक में आए स्पेनिश फ्लू के बाद से वैज्ञानिकों ने यह भविष्यवाणी की थी कि दुनिया एक और वैश्विक महामारी से गुजरेगी। जैसे जैसे इंसान जंगली जीवों के प्राकृतिक घरों को बर्बाद करते जा रहे हैं, यह संभावना बढ़ती जा रही है कि हमें उनसे कोई बीमारी मिले। और चीन या दूसरे देशों पर आरोप डालने की जगह शायद हमें इस मौके पर खुद की ओर देखना चाहिए। शायद देशों को इससे खुद को यह याद दिलाना चाहिए कि जन स्वास्थ्य, ज्यादा अस्पताल,
वैतनिक अवकाश और जंगली जीवन पर निवेश करना जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से दुनिया चल रही है, वैश्विक महामारियों को टाला नहीं जा सकता। हमें इनसे निपटने का बेहतर तरीका निकालना होगा। इसका एक तरीका है कि दुनिया में हर कोई मास्क पहनकर रखे, लेकिन इस पर चर्चा करेंगे क्या हो अगर के किसी और वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हफ्ते भर बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।